ये दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बेसिकली मेरा एग्ज़ाम हुआ था जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो मैंने तो ऐसे दे दिया था, मतलब कुछ नहीं था, तो जस्ट रैंडमली। और बेसिकली मैंने मेनली भाइयों के लिए दिया था कि एग्ज़ाम रिव्यू दे दूंगा, कैसा क्या आ रहा है पेपर, कैसा क्या नहीं आ रहा। तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो कम्प्लीटली बने रही है। और वन बाय वन मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे मेनली। जैसे तो हम बात करेंगे बेसिकली जीएस का। तो जीएस में पहले तो दो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी किस तरह की, जैसे एक हमारा आया था, हमारे में ईगल आया था, ईगल किससे रिलेटेड, एंड इसमें ऑप्शंस थे और ऐसे ही थे, क्या आया था, ट्रिपल एक्सेल। तो ट्रिपल एक्सेल गेम का नाम पूछा था, और इसमें से डिपेंड करता है किस पे डिपेंड है या नहीं है, वो आपको पता हो, मतलब देख सकते हो बेसिकली। और इसके बाद हमें करंट अफेयर रेडी करनी। करंट अफेयर के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, जो कि नियर अबाउट थे हमारा मार्च के अराउंड तक, मार्च और अप्रैल तक के। ठीक है। और जो क्या पूछ रखा था, गवर्नर वगैरह भी पूछ रखा था, ये हमारे में हरियाणा का पूछा था। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे, मेला से रिलेटेड था, एक भागवत मेला कहाँ से क्या होता है, इस टाइप का था। बुक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे अमाउंट में, 4 से 5 क्वेश्चन बुक के थे, जिसमें बुक दे रखी थी, किसको कब क्या अवार्ड मिला, किस लैंग्वेज की थी, या इस टाइप का पूछ रखा है, उसका लेखक क्या है, ऐसा करके कुछ। ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँगा और क्या आ रखा था हमारे पास। हाँ, 1991 से जो हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस वगैरह हुए, उससे काफ़ी क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ के थे। और हाँ, जो हमारी 5 ईयर्स प्लान है, उसके 3 क्वेश्चन थे मेरे में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड का एक तो ऑब्जेक्टिव पूछ रखा था, उसका मोटिव क्या था, और सेकंड उसका मतलब मॉडल किस पे बेस्ड था, और सेकंड 5 ईयर प्लान का पूछ रखा था। तो ये हो गए। और इसके साथ साथ किसके बारे में बात, इकोनॉमी के अच्छे खासे, जो कि किससे रिलेटेड मेनली क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के ग्राफ से रिलेटेड थे। पहला ग्राफ क्या था, लाफर ग्राफ के रिलेटेड था, और दूसरा क्या था, आईएस इन्वेस्टमेंट और सेविंग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, 10 से 12 क्वेश्चन आपको बता दिए। इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो भी रिसेंट में इवेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, कहाँ पे हुआ है, क्या इसने ओपनिंग की। जस्ट लाइक पीएम किसान से रिलेटेड था, 19th जो किस्त इन्होंने पे की है मोदी जी ने, तो कब कहाँ पे किया था इसका वो। और ये हो गए। ठीक है। अब हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि जीएस का एक दो छूटा होगा, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि जीएस में, हाँ, एक जल्लीकट्टू वगैरह से रिलेटेड था, और जो कथकली वगैरह इनसे रिलेटेड पूछ रखे थे 2 4 क्वेश्चन। तो मतलब डांस वगैरह इनसे भी पढ़ना है आपको, चीज़ें करनी है। और पॉलिटी का मेनली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, पॉलिटी नहीं हो रहा। बीएनएस से 2 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जैसे क्या था, पॉलिटी का बेसिकली पूछ रखे थे, एक तो संसद वगैरह से रिलेटेड था कुछ, और मतलब 4 से 5 ही क्वेश्चन थे पॉलिटी के, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और इसमें मेनली क्या हो गया, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया जीएस का। तो जीएस का आप पढ़ लीजिए, यानी जो भी चीज़ें बताई इससे नियर अबाउट ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं आगे शिफ्ट, क्योंकि कंपेयर बैलेंस बना के भी रखना होता है। अब हम बात करेंगे बेसिकली रीजनिंग कैसी आ रही है। रीजनिंग आप जानते हो 25 क्वेश्चन आने वाले, 25 में से बेसिकली जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लीनियंस से आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल, जो कि हर कोई बच्चा कर सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, जो कि सीरीज वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ही ईजी आ रहे हैं। जस्ट एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, ट्रिकी था, आंसर लॉजिक तो नहीं लगा कुछ भी। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे लैंग्वेज बेस्ड थे, मतलब उसमें रिलेट कर रखा था वर्ड्स को, तो नेक्स्ट वर्ड फिलअप करना था। और इसके बाद 2 शेप्स के क्वेश्चन थे, ट्राइंगल की शेप पूछ रखे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रखे थे। तो ये हो गया। इसके अलावा कोई भी रीजनिंग में तो चैलेंजिंग नहीं था, एक डाइस का क्वेश्चन था, वो भी ईजी से थे। तो मैंने सारा ही बता दिया आपको। और बेसिकली इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे बहुत से भाई होते हैं जिसका मैथ अच्छा नहीं होता, जो कि अदर बैकग्राउंड के होते, तो मैथ्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जिन भाइयों ने भी अगर प्रिज्म और पिरामिड नहीं पढ़ा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आपका कल पेपर है आज आने वाले दिनों में, तो सबसे पहले एक बार प्रिज्म एंड पिरामिड वगैरह की वन शॉट देख लीजिए, क्योंकि मैथ में भी यही ये लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन से 15 में से 10 बहुत ही सिंपल रख रहे हैं, 10 से 11। 4 क्वेश्चन थे जो कि मेंसुरेशन थे, एडवांस मैथ के थे। 4 में से एक जो रिंग का पूछ रखा था, सर्कल का, वो की सीधा ही आंसर आ रहा था, 11 का मल्टीपल से आ जा रहा था वो। आप जानते हो कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। अब डिस्कस कर लेंगे इसी लॉन्ग वीडियो में क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो जो मैं क्विक रिकैप दे दे रहा हूँ पेपर का क्या है क्या नहीं, जिनका कल है वो थोड़ा और अच्छा कर पाए। और इसके अलावा क्या है हमारा, मैथ्स का मैंने बता दिया, तो मैथ में ये हो गया। और इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे पूछ रखे थे प्रिज्म से रिलेटेड, प्रिज्म का एरिया पूछा था, और एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें सेमी पेरीमीटर दे रखी थी, किसकी, हमारे ट्राइंगल की। ठीक है। पेरीमीटर दिया था, सेमी पेरीमीटर, तो वो बेसिकली हमें क्या करना था, अप्रोच करना था हीरोइंस थ्योरम से। तो हीरोइंस थ्योरम से करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था। तो मैथ में ये 3 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के थे, मगर पेपर बहुत ही ईजी था। ठीक है। मतलब बेसिकली यही है, एजुकेटिव ने किया क्या है कि जो भी सिलेक्शन बेस्ड है आपका, वो मेनली जीएस पे बेस्ड है। आप बहुत ऐसे मेरा सीपीओ का था, सीपीओ में सेम था, बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग ईजी है, मैथ ईजी है, और पूरा जीएस अगर आपका अच्छा करके ले गए हो तो देन यू आर द बेस्ट। अगर नहीं कर पाए देन
ऑब्वियसली, और ये मैंने बता दिया। इसके बाद आप हम बात करेंगे किसका, कंप्यूटर का तो ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ी भी नहीं है कभी, तो मैं वही बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड थे और एक वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह का कुछ था, तो बकाया कंप्यूटर का आप देख लीजिए जो भी जैसा पढ़ा है, बट मेनली मैंने जीएस का जो भी बता दिया। और कभी मैं घर पहुँच जाऊँगा उसके बाद एक लॉन्ग वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। जिन भाइयों का भी पेपर कल है या नेक्स्ट शिफ्ट वाले तो नहीं कर पाएंगे, कल है, तो वो देख लीजिए एक बार। बकाया मैं बाकी की स्ट्रेटजी वीडियो डाल दूंगा। और दोस्तों, जैसा कि मेरा सीआरपीएफ एसआई में हो रखा है, तो जो भी है चैनल से जुड़े रहिए। मैं गाइड करूंगा आपको आगे के लिए, फ्यूचर में क्या करना सही है, क्या नहीं सही है, किस तरह एग्जाम को टारगेट करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हेल्पफुल लगे तो ऑब्वियसली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।